तो चलो भाई, अगर आपसे कोई पूछने लग जाए भाई, ये बोर्ड्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलो देखो, आपके पास एक स्फीयर है, यहां पर बीच में एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और ये है अपना रेडियस आर, ठीक है। यहाँ पर एक अपना टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, यहाँ पर अपनी फोर्स की डायरेक्शन लगाना है, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, आपस में रिपल्शन तो होगा ही, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, वो क्या होगी, तो E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस मतलब आर स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, ये कट जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आ गई। भाई साहब कितना बुरा लग रहा है ना, शेप चेंज कर लेते हैं, ये काफ़ी ठीक लग रहा है इससे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया। अब देखो कि मान लो यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है 1 कूलम का, ठीक है, इधर है एक पॉइंट P 1 मीटर पे, तो यहाँ पे क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। तो E क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा जो हमारा टेस्ट चार्ज था वो तो मर ही जा रहा है, मेनली जो चार्ज बचता है वह यही बचता है, तो ये चार्ज क्या है, 1 कूलम है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, रुको, देखो, तो क्या है, 9 × 10⁹ इंटू 1 अपॉन रेडियस 1 मीटर देखिएगा स्क्वेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब न्यूटन अपॉन कूलम। देखो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिखो न्यूटन पर कूलम देख के, ठीक है, मतलब समझ में आया हुआ होना चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है, बस हो गया, ठीक है। ये हुआ, एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं धमाकेदार। चलो एक और चीज़ बची है यार, ये भी ग्राफ इम्पोर्टेंट है यार, ऐसा लगता है कि आता नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन कोई अगला पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, ऐसा ही सबके साथ होता है भाई, तो उसके लिए भाई खुद के हाथ से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो, जैसे यहाँ पर एक चार्ज हमारा है Q, ठीक है, और यहाँ पर है एक पॉइंट P, ठीक है, और यहाँ पर भी है एक पॉइंट P, ये भी डिस्टेंस R है, ये भी डिस्टेंस R है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी डिस्टेंस R ही था, तो जो E होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वेयर, राइट, 100% राइट,
ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस ग्राफ को आप लोगों को किस तरीके से हमें बनाना है वो देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर है E और यहाँ पर है आपका डिस्टेंस मतलब R, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, मतलब यहाँ पर आपका किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है मेरे को कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, थोड़ा गलत बन चुका है, रुको अच्छे से बनाएंगे ना यार। अरे भाई बस रुको, अभी इरेजर ले आओ। चलो गजब बन गया। अरे अब बस एक काम करना बाकी है इधर से, चलो ऐसा ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा नीचे डिस्टेंस कवर करता रहेगा, बाकी आप सभी को पता ही है यार, आप तो काफ़ी तेज आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, समझे। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ से पता चल रहा है सीधा सीधा। ओके, सो एक और चीज सभी को पता है यार ये चीज़ें, तो अगर यहाँ पर Q है और यहाँ पर पॉइंट P है तो ये R है, तो Q का कहाँ पे लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E क्या होगा 1/4πε0, एक ही चार्ज है तो Q/r²। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लिख देते हैं, देखो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, भाई अच्छी राइटिंग में लिखेंगे यार, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब भाई कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, धमाकेदार मेहरबान कदरदान क्वेश्चन। देखो कितना मस्त शीट लगेगी अब हमारी, है ना, बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है। किसी को कोई हेल्प चाहिए तो बोल देना भाई कमेंट में, वैसे तो कोई देखेगा नहीं वीडियो हो शायद, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 × 10⁻19 कूलम एंड प्लस 20 × 10⁻19 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन joining them at which electric field intensity is 0। चलो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई CBSE में, तो ध्यान से देखो क्या बोला है, 2 पॉइंट आर सेपरेटेड, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, 5 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। एक लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और ये कितना है, प्लस 2 × 10⁻19 कूलम, 20 है सॉरी, 20 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखो आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ठीक है। फाइंड द
पॉइंट ऑन द लाइन joining them at which electric field intensity is 0। तो मान लेता हूँ मैं कहीं ये पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और ये इसको पॉइंट ले लेता हूँ A, इसको पॉइंट ले लेता हूँ B, और इस पॉइंट से ये x डिस्टेंस पे है। तो जो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 - x पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 0 मतलब E इक्वल टू 0 कब होगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, सिंपल साफ सीधी बात है हमारी इधर। तो E एट पॉइंट P इक्वल टू 0 बताना है हमें। ठीक है, तो E1 इक्वल टू E2 होगा, तो ही ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सीधी बात है। E1 कौन सा है, E2 कौन सा है, देखो E1 कौन सी है, E1 है ये वाली जो ये लगा रहा है, और E2 है ये वाली। ठीक है, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं। लगाओ भाई अपना वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगाना है, और भाई आंसर लेके आना है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 पॉइंट चार्ज के लिए Q/r² x इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20 × 10⁻⁻19 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। इससे ये उड़ गया, ख़त्म। 5 4 जा 20, इससे ये ख़त्म। 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x²। 2 - x इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर आ गया है। x इक्वल 2/3 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। बट इसमें एक ही बात याद रखनी है कि पॉइंट चार्ज है, तो जो आपका किसी भी पॉइंट पे निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/r²। ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। भाई सभी को पता है न्यूटन पर कूलम क्या होती है, E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। भाई बच्चे को पता है यार ये चीज़, समझ रहे हो, फिर भी बच्चे को पता है भाई ये चीज़ तो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन दिया, फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो सभी को पता है ये वाला ग्राफ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डिस्टेंस r होगा। सभी को पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² की होगी, r बढ़ेगा E घटेगा, वही किसी पीटी बातें हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम पेलने वाला क्वेश्चन आ रहा है, जिसको आप पेल सकते हो दबा के। कैसे पेलोगे इस क्वेश्चन को, ये देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई गलत मत समझना, मैं ऐसे ही मजे में बोल रहा हूँ। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर when accelerated from rest by electric field strength 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, और द मास एंड चार्ज, और चार्ज भी दे दिया। ये तो मेरे को पता ही है, सभी को पता है, मैंने बता रखा है। ठीक, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे रखा है 9.1। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा है भाई। भाई दिमाग कहाँ है भाई, नींद आ रही है क्या। ठीक है, तक क्यों हो रही है इस क्वेश्चन में, नहीं होगा क्या मेरे से। चलो, इलेक्ट्रॉन मूव्स डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम। चलो देखो, E क्या होता है, F/Q। Q की बात की है यहाँ पे, हाँ, तो F क्या होता है, EQ। EQ होता है, निकालना क्या है इसमें, टाइम ट्रेवल निकालना है। तो टाइम कहाँ से निकल सकता है, तो देखो सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा हमें,
और फोर्स कैसे निकलेगा जब हमारे पास एक्सेलरेशन होगी? तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, A इज इक्वल टू एफ बाई एम होता है। और हम ये तो निकाल ही सकते हैं ना भाई, F तो F कैसे निकालेंगे कई बंदे पूछेंगे। तो मेरे भाई F इज इक्वल टू ई क्यू होता तो है बाई एम। एक्सेलरेशन यहाँ से टपकी पड़ेगी भाई, निकल के पड़ेगी एक्सेलरेशन यहाँ से, कैसे नहीं आ पाएगी? आएगी, देखो कैसे नहीं आएगी। ई कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10⁴ इंटू क्यू कितना दे रखा है? चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास कितना है? 9 इंटू 10⁻31, ठीक है। 3.2 इंटू 19 4 15 बाई 9 15 16। तो ये कितना आएगा? 0.35 है ना, ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा है, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। s दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/100। s इज इक्वल टू u, टाइम निकालना है, a भी आ गया। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। भाई ये बोर्ड में आ गया ना, हालत पतली हो जाएगी बच्चों की। तो u तो 0 है, s दे रखा है 6/100, ये तो 0 हो गया। 1/2 एक्सेलरेशन कितनी? तो टाइम का स्क्वायर निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू 3500 10⁻⁻16 T², ठीक है। 100 से 100 गया, और कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? चलो मिस तो नहीं हुआ, आई थिंक सो। तो 12/35 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू T²। T इज इक्वल्स टू, अब इसको कैलकुलेट करो यार, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन दे रखी है इन्होंने। चलो करते कोई नहीं, 120 बना लेते हैं इसको, 35 बना लेते हैं इसको, ठीक है। अगर नहीं भी बनाते तो 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा 120, तो 35 12 वो तो ज़्यादा चल जाएगा, तो ये 70, तो 7 जा, भाई कुछ गलत कर रहा हूँ, 3 पे चला जाएगा ना, हाँ 95, तो 0 3, तो 35 इंटू 7 8 9 9 5 9 जा 45 5 315 यार, 8 जा पे चला जाएगा, 5 8 जा 40 0 28 280, कितना आ जाएगा? 20, ये भी चढ़ेगा, इतना ही बहुत है, एक और डिजिट ले लें भाई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है यार। 0.7 इंटू 10⁻⁻16 अंडर द रूट, सोल्व खुद कर लेना आप आगे, इस रूट को भी सोल्व करके दिखाऊँ। चलो बट जो एग्जैक्ट आंसर है इंटू 10⁻⁻8 है, इसका रूट देख लेना। हे सीरी, चलो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है यार, कोई नहीं, सीरी बता देती, वरना इसका आंसर यही आएगा, देख लेना। ऊपर कोई भी मिस्टेक नहीं है, गारंटी के साथ, ऊपर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। 100% विश्वास है मेरे को मेरे पे, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था यार ये।
एक होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है, उसको भी कर लेते हैं अभी। भाई सारे आज पूरा ही करके सोना है। कितने पेज बचे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेज बचे हुए हैं। हर एक पेज पे 10 मिनट लगाई, 2 घंटे लग जाएंगे, कोई नहीं। देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड होगा जो एक दैट विल बैलेंस वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अच्छा अच्छा, पंगा लेगा हमसे, हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कैसे कैसे क्वेश्चन है यार। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, इसी से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। वो बैलेंस करेगा वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसका वेट नीचे लगेगा mg, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर मान लो लग रहा है इस पे फोर्स कितना, E इंटू क्यू, तो E इंटू क्यू इक्वल टू mg कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू जी कितना 10 अपॉन ई तो निकालना है क्यू चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो E इज इक्वल्स टू, भाई मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं क्वेश्चन, 90 इंटू 12 माइनस में वो भी, चलो लग तो रहा है आ जाएगा। मेरे को लग तो रहा है कि आंसर आ जाना चाहिए। हाँ आ तो गया शायद। यहाँ पे 16 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बची, और 16 5 जा और 100, 16 6 जा 96, E इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। अब बताओ भाई, मेरे पास इसका आंसर नहीं है तो ये ऑप्शन में, अब ये होगा या नहीं होगा देखना पड़ेगा।